इस वक्त मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के उपाध्यक्ष नदीम अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद है। तमाम छात्र नेता मौजूद हैं। सद्दाम हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम छात्र नेताओं के साथ अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो रामगिरी महाराज हैं महाराष्ट्र के, उनके द्वारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मोहम्मद मुस्तफा पैगंबर साहब की शान में एक अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त जा रहा है। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया है, किसके नाम दिया है, साथ ही उनके द्वारा बड़े प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का जो है ज्ञापन रहा है, किसके नाम रहा है? ये हमने जो ज्ञापन दिया, महामहिम के नाम हमने ज्ञापन दिया है। हमारे पैगंबर के बारे में जो उन्होंने बोला उससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। हमने प्रशासन से यही अपील की है। उसको मैं मेहनत नहीं कहूंगा, मेहनत का ये काम नहीं होता कि आप कोई भी टिप्पणी करें और किसी खास समूह को जाके वो बात लग जाए, तो मेहनत तो कतई नहीं हो सकते। हम लोगों ने प्रशासन को यही अपील की है, इस खबीस को, इस शैतान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। और मैं भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि हर थाने में जाके इस खबीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, ताकि जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे हो। मौलाना आदरी साहब का क्या कसूर था? उन्होंने एक शेर बोल दिया, उसके लिए उन्होंने कैसे तोड़ मरोड़ के उनको भेज दिया गया। तो कानून सबके लिए एक बराबर है। भावनाएं हमारी भी हाथ हो सकती है, भावनाएं आपकी भी हाथ हो सकती है। और आतिफ अंसारी साहब का शेर है ना कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, तो जबान यहाँ से भी चल सकती है। जबान ऐसी चलेगी कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। और हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से, ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। प्यारे नबी की शान में भारत का मुसलमान का, दुनिया का मुसलमान बिल्कुल भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं टारगेट की बात सामने आ रही है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये बाकायदा प्लान किया जाता है कि एक खास कम्युनिटी को आप टारगेट करिए, माहौल खराब करिए और सरकार हिंदू मुस्लिम कराए और आराम से रोटियां सेके। आप देख लिए क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की आग जला के उसको दंगों में भड़का दिया जाता है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। पूरा सरकार इसको पूरा प्री प्लान करती है कि ये भाईचारा खराब होता रहे। हम यही अपील करने आए हैं कि भाईचारा हमारा बना रहे और इंशाल्लाह भाईचारा बना रहेगा। जो भी हमने ज्ञापन दिया है, जो भी धाराएं के तहत उस पर मुकदमा बनता है, उस पर सरकार मुकदमा करे। क्या लग रहा है, जिस तरह से उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभाओं में, कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले ये तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही है? देखिए, अभी उपचुनाव वाली बात हम कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। अभी जो मुद्दा हम कर रहे हैं, प्यारे नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बात खत्म। अगला स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि जो बयानबाजी सामने आ रही है उसको लेकर आज कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई नहीं होती, अगला स्टेप क्या? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने साथियों से मशवरा करेंगे और आगे का स्टेप तैयार करेंगे। अगर हमने ये ज्ञापन दिया तो हमें उम्मीद है प्रशासन से और सरकार से भी उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो देश की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो मुसलमानों की भावनाएं आती, इंडिया के ही नहीं पूरे दुनिया के मुसलमानों की भावनाएं आती हुई हैं अगर इस तरीके का अभद्र भाषा की टिप्पणी की जाती है तो। धार्मिक प्रोग्राम इनके होते हैं, मगर ये प्रचार हम लोगों को करते हैं। हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, मुसलमानों के उलमा बोलते हैं, तो वहाँ पे हम अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ना कि इन लोगों के धर्म के प्रचार किया जाता है। इतने आपने प्रोग्राम देखे होंगे, इज्तिमा होते हैं, मुसलमानों के लाखों की भीड़ रहती है, 10 लाखों की भीड़ रहती है। वहाँ पे कोई भी उलमा दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलता, सिर्फ वो अपने धर्म का प्रचार करता है। तो ये लोग अपने धर्म के प्रचार करने के बजाय हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा अभद्र भाषाओं की टिप्पणी करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही है, क्यों हो रहा है ये बयानबाजी? ये प्री प्लान होती है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। महाराष्ट्र का चुनाव है, तो ये चुनाव की वजह से इस तरीके का हिंदू मुस्लिम माहौल पैदा करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इन लोगों का हमेशा ही यही रहा है, ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें और सरकार में आए। क्या कहेंगे, लगातार तमाम जो लोग आए हुए हैं, छात्र नेता भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है सर कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। जो हमारे आइडल हैं, जो हमारे लीडर हैं, जिनको हम अपना पैगंबर मानते हैं, जो लास्ट प्रॉफिट हैं, उनके शान में गुस्ताखी की गई है एक रामगिरी महंत के द्वारा। वो महंत नहीं है, खबीस है वो, क्योंकि महंत की ये मर्यादा और ये आदर्श नहीं होते जो वो उसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उस रामगिरी महाराज को मेरा एक पैगाम है, जो वो अपनी प्री प्लान के तहत ऐसा कर रहे हैं। अब ये मुझे पता नहीं है क्या उनको खाकी और खादी का शय प्राप्त है जो उनके आधार पर वो ऐसा काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक संस्कृत का श्लोक उन्हें सुनाता हूँ मैं, जो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा और शांति रपेशनम दया भुलेश्वरूप तवम हीर चापलम। श्रीमद भगवत गीता 16वां अध्याय का दूसरा मंत्र। श्री कृष्ण जी कौरवों को और कंस मामों को मिटाने के लिए महाभारत के मैदान में आए थे। उन्होंने कहा था श्री अर्जुन से कि अर्जुन, किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को अपनी जबान से तुम तकलीफ मत देना। तो आज महंत अगर अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा की यही तफसीर है, किस आधार पर उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है? हम अलीगढ़ प्रशासन से और
केंद्रीय नेतृत्व से भी हम ये अपील करते हैं कि उस महंत के खिलाफ जिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज बन सकता है उसको मुकदमा दर्ज करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि देश का भाईचारा और अमन व्यवस्था कायम रह सके। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम आए हमारा पूरा छात्र संघ की यूनियन पूरी आई हुई है। हमारे बड़े भाई नदीम अंसारी साहब मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष। उनके साथ हमने अलीगढ़ जिला कार्यालय पे हमने मेमोरेंडम दिया है और हमारी ये मांग है कि राम महंत को जितनी जल्दी हो सके उसको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डालने का कार्य किया जाए। क्या लग रहा है, लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, चुनाव भी नजदीक है, उपचुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्यों आ रही है सामने? ये सर ये इनको खाकी और खादी का श्रेय प्राप्त है। ऐसा नहीं है भारत आज आजाद हुआ है, भारत को आजाद हुए 78 साल हो गए। कांग्रेस के शासन काल में जब कांग्रेस केंद्र में थी कभी ऐसी बयानबाजी सामने नहीं आई, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से बयानबाजी लगातार जारी है, अल्लाह के नबी की शान में कोई ना कोई गुस्ताखी की जाती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का शासन का श्रेय प्राप्त है, उसके आधार पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या जिस तरह से लगातार मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, देश भर से मेमोरेंडम की आवाज निकल रही है, आवाज एक उठ रही है कार्रवाई हो, क्या लग रहा है कार्रवाई हो पाएगी? जी बिल्कुल होगी कार्रवाई, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत को आजाद कराने में हमारा भी पूरा योगदान है। और अगर हमें कोई दूसरे दर्जे का शहरी कहता है तो हमारे जाके इंडिया गेट पर नाम देख ले। आज भी भारत की इंडिया गेट पर, दिल्ली की इंडिया गेट पर आज भी मुसलमानों के सबसे ज्यादा नाम मौजूद है जिन्होंने भारत को आजाद करने में अपना अहम योगदान दिया। तो इसलिए उन महंत को जितनी जल्दी हो सके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल के अंदर डाला जाए, ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके देश के अंदर और अमन भाईचारा बना रहे देश का। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हों या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता हों, सभी के द्वारा सिर्फ एक ही मांग की जा रही है, जो पैगंबर साहब के खिलाफ जो विवादित बयान दिया है, विवादित बयान देने वाले महंत के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।